अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह। तयब हम लोग का जो प्रोग्राम का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। हम लोग का जो प्रोग्राम है जिसका टाइटल क्या है, अना, इधर वाले जाग रहे हैं, इधर वाले सो रहे हैं। अना, हम, माशाअल्लाह आप लोग नहीं बोल रहे, हम। चलिए अब इधर वाले पहले बोलेंगे, आप लोग खामोश रहेंगे, ठीक है। हम सिर्फ इधर तेज है, इधर तेज, बस सारे पॉइंट आप लोग के बड़े पीछे हो गए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इंशाअल्लाह हम लोग अभी पढ़ेंगे मुख्तसर वक्त में तहारत के बारे में, ठीक है। तहारत में आखिर में जैसे सवालात होंगे, इनाम दिए जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए रेडी रहिएगा। सबसे पहली चीज इंसान को मालूम होना चाहिए कि तहारत कहते किसे, तहारत की तारीफ क्या है, ठीक है। तहारत कहते किसे, कोई बता सकता है? हाँ भाई मुमताज, तहारत पाक रहने को कहते हैं। और कोई जल्दी? हाँ, तहारत किसे कहते हैं, कोई और तारीफ? हाँ भाई सुनिए, कोई बातें नहीं करे, जो बातें करेगा फिर उसी से सवाल करेंगे, ठीक है। तहारत कहते हैं सफाई, ठीक है। अरबी में कहते हैं नबाफत, यानी हम नबाफा, नबाफा माने होता है सफाई, तहारत कहते हैं सफाई को। अब इन्होंने जैसे बताया पाकी को, ठीक है। तो ये समझ लिया तहारत किसे कहते हैं, उसकी लुग़वी तारीफ क्या है। तारीफ दो होती है, एक तारीफ लुग़वी होती है, खैर तफसील में नहीं जाएंगे, आप लोग ये याद रखें कि तहारत किसे कहते हैं, सफाई को। तहारत किसे कहते हैं? हाँ माशाल्लाह। तहारत किसे कहते हैं? माशाल्लाह, समझ में आ गया। अब तहारत हासिल कैसे की जाती है, किन चीजों से, कौन बताएगा? हाँ, तहारत और सफाई हमें कैसे करना है, हमें अपने जिस्म की सफाई करना है, कोई चीज की भी सफाई करना है, ठीक है। हम जो है, हाँ बताइए, वुदू करके, ठीक है, ये अलग अमल है, हाँ ठीक है। हाँ नहीं, सवाल समझिए, तहारत किन चीजों से हासिल की जाती है? दो चीजें, ठीक है, एक पानी और दूसरा मिट्टी, पानी और मिट्टी, ठीक है। तो शुरू से आते हैं जल्दी से। तहारत किसे कहते हैं? आवाज नहीं आ रही। तहारत किसे कहते हैं? माशाअल्लाह। और तहारत किन चीजों से हासिल की जाती है? पानी, पानी और मिट्टी से हम क्या करते हैं, सफाई हासिल, ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अब दो तरह की गंदगी होती है, ठीक है, गौर से सुनिएगा, जिससे हमें मतलब जिनसे हमें सफाई करने की जरूरत पड़ेगी। अब गंदगी दो तरह की होती है, ठीक है। अब गंदगी साफ करने के लिए पानी और मिट्टी भी चाहिए, और लेकिन एक गंदगी वो अलग होती है। देखिए, जो पहली गंदगी है वो है दिल की गंदगी। वो होती है जो आप लोगों ने सुना, अगर दिल के अंदर गंदगी आ गई, यानी दिल से मुराद दिल के अंदर अगर शिर्क आ गया, दिल के अंदर अगर बिदअत आ गई, दिल के अंदर अगर गलत चीजें आ गई, तो फिर वो ऐसी गंदगी है जिसके लिए हमें क्या करना है, तौबा करना है, इस्तिग़फ़ार करना है, ठीक है। ये हमारा मौजू नहीं है। हमारा मौजू क्या है कि दूसरी वाली गंदगी वो होती है जिस्म की गंदगी, ठीक है। जिस्म की जो गंदगी होती है, ठीक है, तो उसको हमें जो पाक करना है दो चीजों से, वो क्या है? सुस्त हो गया, क्या है? हाँ, अब हमें जिस्म की जो गंदगी को दूर करना है वो है क्या है, किन चीजों से दूर करेंगे? पानी और मिट्टी, ठीक है, समझ आ रही है बात? अब
आगे चलते हैं। अब जिस्म पे जो नजासत होती है, कैफियत होती है, किन किन तरीके की गंदगी होती है, जिससे हमें कैसे पाकी हासिल करना है, उसके बारे में देखिए। जिस्म पे, इंसान के जिस्म में कुदरती तौर पर अगर देखा जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुछ भी हम खाते हैं पीते हैं वो जाके पेट में क्या होता है, जमा हो जाता है। फिर बाद में अल्लाह ने एक ऐसा निजाम बनाया है, अगर सोचिए खाना यही जमा रहे, निकले ना, रह जाए, तो फिर आप उसको कितनी देर तक रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते ना। कितना खाएंगे, कितना भरेंगे? तो इसको खाली करना जरूरी है कि नहीं? तो अब जब आप जिस्म को खाली करने के लिए वॉशरूम जाएंगे, ठीक है, तो दो तरीके होते हैं, जिसमें से एक पेशाब के जरिए और एक गलाजत। हर इंसान तबीयी तौर पे ये चीज करता है और इसमें कोई शर्म हया नहीं है, हर इंसान करता है। कोई कह सकता है मैं नहीं करता हूं? नहीं। तो दो तरीकों से गंदगी, हमारे जिस्म की जो गंदगी होती है, ठीक है, वो दूर होती है। एक पेशाब के जरिए और एक गलाजत जो इंसान करता है, हर इंसान करता है, ठीक है। अब इंसान जब जो है ये दो किस्म की गंदगी में मुब्तला होता है, पेशाब और गलाजत, ठीक है, वॉशरूम गया, उसने कोई भी अमल किया, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या होता है कि वो नापाक हो जाता है। वो नापाकी ऐसी होती है कि इंसान जैसे ऐसी नापाकी हो गई कि अब वो इस हालत में नमाज नहीं पढ़ सकता। ठीक है, अब एक तरह की गंदगी ये हो गई कि हम अपने, इसको कहते हैं हदसुल असगर, इसको कहते हैं हदसे असगर। हदसे असगर में मुब्तला कब होता है आदमी? जब जिस्म से गलाजत निकले या पेशाब खारिज हो, ठीक है, तो इंसान क्या हो जाएगा, हदसे असगर। उसमें उसको एक पाकी हासिल करने के लिए क्या करना है, वुज़ू करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि अगर इंसान के जिस्म में से कुछ और मवाद, मादा, यानी कुछ कुदरती तौर पे चीजें निकलती हैं, खारिज होती हैं, जिनके बारे में आप लोग को मालूम होना चाहिए, ठीक है। उनमें से एक होता है जिसको कहते हैं, तीन चीजें और निकलती हैं जहां से इंसान का पेशाब खारिज होता है, वहीं से तीन चीजें और खारिज होती है। इसमें से एक होती है अलमनी, दूसरा अलमदी, तीसरा अलवदी, ठीक है। वदी, मदी, मनी, ये तीन चीजें होती हैं। जब इंसान के जिस्म से मनी खारिज हो जाए, ठीक है, उसकी तफसील में नहीं जाएंगे, इंशाअल्लाह आप लोग बेहतर जानते हैं। मनी खारिज हो जाए, मनी और मदी में पहले फर्क समझ लिए फिर आगे बताएंगे। मनी और मदी में फर्क करना मालूम होना चाहिए, क्योंकि माशाअल्लाह जो शबाब बैठे हो सकता है वो पहली बार सुन रहे हो। मनी और मदी क्या होती है? देखिए, मनी होती है, फर्क है, वाइट और वाइट होती है। मदी होती है, ठीक है, उसमें पीलापन होता है, ठीक है, मदी में पीलापन होता है, मनी में वाइट होती है, ठीक है। दूसरा फर्क, मदी जी पानी की तरह होती है, कलर पीलापन होता है, ज़कल्लाह, ठीक है। मनी, दूसरी चीज मनी क्या होती है कि झटके से निकलती, ठीक है, और मदी जो है ऐसा निकलती है। तीसरा फर्क, मनी जो होती है इंसान की, ठीक है, वो इंसान के अंदर एक कुदरती तौर पे जो शहवत है वो उसके इख्तिताम पे निकलती है, ठीक है, और मदी जब इंसान के अंदर शहवत जागती है तो उस वक्त शुरुआत में निकलती है। तो ये मुख्तसर फर्क है, हर इंसान को, खास तौर से जो बड़े लोग हैं उनको मालूम होना चाहिए, और छोटे लोगों को भी अपनी जिंदगी, क्योंकि हर इंसान को गुजारना है, तो उनको भी इसके बारे में मालूम होना चाहिए। अब अगर किसी इंसान के जिस्म से मनी खारिज हो गई तो इंसान के ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाएगा, ठीक है, गुस्ल वाजिब हो जाएगा। और अगर मदी खारिज हुई तो इंसान के ऊपर वुदू वाजिब है, ठीक है, वुदू वाजिब है, ये याद रखिएगा। क्योंकि और जो वदी होती है तीसरी किस्म, ये बीमारी होती है, ठीक है, जो पेशाब के बाद खारिज होती है, ये एक बीमारी होती है, और इंशाअल्लाह ये बीमारी से सभी महफूज रहें।
तो ये एक बीमारी होती है जो पेशाब के बाद इंसान के जिस्म से खारिज होती है। तो कहने का मकसद ये मुख्तसर तौर पे, अभी हम लोगों ने सुना कि इंसान को, जब इंसान के जिस्म से मनी खारिज होगी तो क्या करना होगा? गुस्ल करना होगा। क्या करना होगा? क्या करना होगा? गुस्ल। गुस्ल किसे कहते हैं? हाँ, नहाने को। माशाअल्लाह, हसन, तो नहाने को। और जब इंसान के जिस्म से अगर मनी खारिज हुई तो क्या करना होगा? वुज़ू बनाना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रोग्राम के इख्तिताम पे कि हमें गुस्ल कैसे हासिल करना है। ठीक है, गुस्ल का तरीका जो सुन्नत तरीका है वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। गुस्ल का जो तरीका है, सबसे पहले देखिए, मनी खारिज हो गई, कोई भी तरीका हो, ठीक है, एक जायज तरीका है, गैर जायज तरीका है, ठीक है, वो तफसील में हम नहीं जाएंगे। लेकिन अगर मनी खारिज हुई, ठीक है, कोई भी तरीके से, तो उसमें इंसान को क्या करना है? सबसे पहले गुस्ल करने से पहले नियत कि आप जो है गुस्ल जनाबत से पाकी हासिल करने के लिए अमल करने जा रहे हैं। नियत का होना जरूरी है। ठीक है, तो शर्त है गुस्ल की, पहली शर्त क्या है? नियत का होना। आप अगर जाए, मिसाल के तौर पर मनी खारिज हो गई और आप जाके ऐसे ही नहा ले तो काम नहीं बनेगा, नियत का होना जरूरी है। ठीक है, तो गुस्ल हासिल करने से पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले नियत करना है। ठीक है, नियत। दूसरी चीज है कि आप अपने हाथों को धोकर क्या करेंगे? वो जगह साफ करेंगे जहां पर मनी लग जाए। ठीक है, वो जगह को क्या करेंगे? साफ कर लेंगे। खासतौर से बड़े लोग गौर से सुने, हो सकता है छोटों को समझ में न आए ये बात। ठीक है, उसके बाद आप वुजू करेंगे। वुजू जिस तरीके से किया जाएगा और अभी इंशाल्लाह सिखाया भी जाएगा, पूरा वुजू करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे? 3 बार पानी हाथ में लेकर अपने बालों की रगों को तर करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, समझ में आ रही है बात? भाई समझ में आ रही है? कहिए जी, पीछे वाले समझ में आ रही है? इधर वाले समझ में आ रही है? भाई, उसके बाद आप क्या करेंगे? जब 3 बार पानी से बालों को गीला कर लेंगे, ठीक है, जड़ों तक पानी पहुंच जाएगा, फिर आप पानी को लेकर अपने जिस्म को गीला करेंगे। पहले सीधी तरफ धोएंगे, पानी डालेंगे, फिर उल्टी तरफ, फिर पूरे जिस्म पे पानी डालकर जैसे नहाते हैं नहा लेंगे। समझ आ रही है बात? सही। हम बात समझ में आ गई? सही।